नाज़रीन, रिलीज अर्तुगरुल सीजन 2 के आखिर में अर्तुगरुल और उसका काई कबीला बाज़ंतीनी सरहद पर चले आते हैं और वहीं अपना कबीला दुख और गम के साथ बसा लेते हैं। यूं उनके बसने के बाद काफी अरसे के बाद सीजन 3 का आगाज होता है और यूं काई कबीले में भूख और अफलास की शिद्दत ने काई के लोगों को परेशान किया होता है। तो नाज़रीन, आगे हम आपको रिलीज अर्तुगरुल सीजन 3 की मुकम्मल कहानी बयान करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नाज़रीन, ऐसे में बहुत से काईबासी अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ हो जाते हैं, जबकि बहुत से लोग अर्तुगरुल गाजी के दुश्मन भी बन जाते हैं और अपनी इस हिजरत पर भी अफसोस करते हैं। न सिर्फ काई कबीला यहाँ पर आकर आबाद हो जाता है और यहाँ तक कि दूसरे तुर्क कबाइल भी यहाँ आकर बसने लगते हैं और यूं तुर्क कबीले कुछ मशरिक की जानिब और कुछ मगरिब की जानिब मश्क करते हैं। तुर्कों का बड़ा कबीला चावदार कबीला भी यहाँ आकर मगरिब में बसने लगता है, जिनके सरदार का नाम जानदार बे होता है। जानदार बे के दो बेटे होते हैं, एक का नाम ओराल और दूसरे बेटे का नाम आलियार बे होता है। ओराल जानदार बे के नाइब होते हैं, जबकि दूसरे बेटे आलियार बे अपने इल्म और हिकमत की रविश बरकरार रखने के लिए कहीं दूर तालीम हासिल करने के लिए गए होते हैं। जानदार बे की एक बेटी जिनका नाम असलिहान खातून होता है, वो चावदार कबीले की कालीन साजी की सनत को संभालती हैं और ऐसे में अर्तुगरुल गाजी अपने छोटे भाई धुंधार और साथियों के हमरा सल्जोकी नुमाइंदे को मिलने उसके पास जाते हैं और सल्जोकी नुमाइंदा अर्तुगरुल से कहता है कि सुल्तान आपकी कारकर्दगियों से काफी मुतासिर हैं और आपको नया मिशन देने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। वो अर्तुगरुल को बताते हैं कि सुल्तान आपको कारा चाइसर किले पर हमले का मिशन सौंपना चाहते हैं। वो मजीद फरमाते हैं कि आपको एक सल्जोकी जासूस बाज़ंतीनी बाजार हानली बाजार में मिलेगा और वो सलेबी दारुल हुकूमत के राजों के बारे में भी आपको बताएगा। ये तमाम मालूमात आपको कारा चाइसर किले को फतह करने में मददगार साबित होंगी। नाज़रीन, इसी मुलाकात के दौरान अचानक सलेबी जासूस उन पर हमला कर देते हैं और वो वहीं शहीद हो जाते हैं, जबकि अर्तुगरुल और उनके साथी खूब डटकर सलेबियों का मुकाबला करते हैं और तमाम सलेबियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल और उनके साथी कबीले वापस आ जाते हैं। कबीले में मौजूद दोगान एलिब की बीवी गुलबानो उलझी से रहती हैं, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी ने दोगान एलिब को किसी मिशन के लिए कहीं भेज रखा होता है। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी अपने साथियों समेत कालीने और उस जासूस से मुलाकात करने की गर्ज से हानली बाजार के लिए रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, हानली बाजार उस वक्त का मशहूर तरीन बाजार होता है, जिसका मालिक ईसाई सैमुन होता है। सैमुन खुफिया तरीकों से सल्जोकियों से मगरबी जमीनें छीनने के लिए कोशिशें कर रहा होता है। सैमुन अपने मीठे लहजे से मुसलमान और ईसाई दोनों ताजरों को अपना गर्विदा बना चुका होता है, जबकि हानली बाजार में लूट मार और नाइंसाफी उरूज पर होती है और सैमुन के कई सारे जासूस भी हानली बाजार में घूम रहे होते हैं। उसकी एक बहन जिसका नाम मारिया होता है, जो कि हानली बाजार के सराय खाने के इंतजामात संभालती है। अर्तुगरुल गाजी जब हानली बाजार में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात चावदार कबीले के फर्द और राज से होती है। उनके दरमियान काफी गुफ्तगू होती है। दूसरी जानिब जब सैमून को जासूस की खबर हो जाती है कि वो यहाँ आया हुआ है, तो उसी पसे मंजर में वो उसे पकड़कर उस पर जुल्म की इंतहा कर देता है और इससे खुफिया राज जानने की कोशिश करता है, मगर जासूस अपनी जबान नहीं खोलता और सैमुन का जुल्म सहता रहता है। सैमुन और ओराल आपस में बहुत ही खास दोस्त होते हैं और तिजारती उमूर में एक दूसरे के राजदार भी होते हैं। ऐसे में ओराल अपने मफादात और लालच को बढ़ा रहा होता है और अपने ही कबीले के साथ बदफेली करता है। वो तोख्तमिश, जो कि चावदार कबीले का एक वजीर होता है, वो ओराल की लालच और मकारी की खबर सरदार तक पहुंचाता है, जो कि ओराल के वालिद होते हैं। एक दिन सरदार जानदार पे ओराल को बुलाकर पूछगछ करते हैं, मगर ओराल खुद को बेगुनाह करार देते हुए अपनी ही टांग पर छुरा घोंप देते हैं। ओराल को जब पता चलता है कि ये तोख्तमिश ने सरदार को इसकी शिकायत लगाई है, तो वो उसे अपनी बीवी के जरिए नशे वाला जहर दे देता है
और ऐसी हालत में तोख्तमिश जानदार बेग को नशे की हालत में मारने की कोशिश करता है और ओवरऑल उसे मार डालता है। दूसरी जानिब ओवरऑल गुस्से की हालत में गुलामों को खरीद कर उनको मार रहा होता है और उसी दौरान अर्तुगरुल वहां आन पहुंचते हैं और एक गुलाम को ओवरऑल से खरीद लेते हैं जिसका नाम हाजा तोरियान होता है। इसी दौरान ओवरऑल की बहन असलिहान खातून भी वहां मौजूद होती है और अर्तुगरुल के इस इकदाम को देखकर वो अर्तुगरुल को पसंद करने लगती हैं। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कालीने बेचकर गुलाम के हमरा गंदम लिए कबीले वापस आ जाते हैं। जब कबीले वालों को पता चलता है कि अर्तुगरुल ने सोने के सिक्के के बदले एक गुलाम की जान बचाई तो वो सब अर्तुगरुल से और ज्यादा खफा हो जाते हैं। दूसरी जानिब ओवरऑल की बीवी चोलपान जो कि ईसाई होती है मगर वो खुद को मुसलमान जाहिर करके कबीले वालों को धोखे में रख रही होती है और ओवरऑल के गलत कामों में उसका साथ देती है। एक रात बाजार पर हमला करके सलेबियों की कैद से अर्तुगरुल गाजी उस जासूस को ले जाते हैं मगर जासूस के बोलने से पहले ही वो दम तोड़ देता है। ऐसे में जासूस के सर के बाल काटने पर एक शख्स का नाम सामने आता है जिसका नाम पादरी याह्या होता है जो कि सिमोन का ही नाम होता है और वो एक टेम्पलर होता है मगर खुद को सैमुन के नाम से जाहिर करता रहता है। जैसे कि अर्तुगरुल गाजी एक गुलाम को अपने कबीले ले जाते हैं और हाजा तोरियान अर्तुगरुल से सोने की अहमियत और जगह के बारे में बताता है और कहता है कि ये काम वो कई सालों से कर रहे हैं और कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं कबीले के लिए सोना निकाल सकता हूँ, जिस पर अर्तुगरुल गाजी हामी भर लेते हैं और हाजा तोरियान को इजाजत दे देते हैं। अर्तुगबे जो कबीले के तबीब होने के साथ साथ कबीले में अर्तुगरुल गाजी के आला मुशीर भी होते हैं। वो अर्तुगरुल को काफी अच्छे मशवरे भी देते हैं और अर्तुगरुल की हर जगह मदद भी करते हैं। चौधार का बेटा आलियार तालीम मुकम्मल करने के बाद कबीले में वापस आ जाता है। आलियार भी जब अपने मुंह बोले चच्चा तोख्तमिश को खंबे पर लटका हुआ देखते हैं तो वो काफी हैरानगी जाहिर करते हैं और बाद में उसे उतारने का कहते हैं। वो अपने सिपाही कोतलोजा के जरिए इस सारे वाक़े की वजह तलाश करने में लग जाते हैं क्योंकि उनके नजदीक तोख्तमिश एक वफादार शख्स था। दूसरी जानिब अर्तुगरुल गाजी असलिहान खातून के मशवरे के मुताबिक बाजार में कालीने फरोख्त करने आ जाते हैं और अच्छे मुनाफे के साथ कालीने फरोख्त कर देते हैं। अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों को कालीन के खरीदारों के हमरा भेज देते हैं ताकि रास्ते में कोई उन पर हमला न कर सके और तुर्गुत भी उनके हमरा जाते हैं, जबकि उसी बाजार में मौजूद मारिया को तुर्गुत पसंद आ जाता है। नाजरीन, कालीन की खरीदो फरोख्त के वक्त ओवरऑल भी अपनी कालीनें बेच रहा होता है मगर अर्तुगरुल की वजह से उसकी कालीनें फरोख्त नहीं हो पाती। इसी वजह से वो अर्तुगरुल से बदला लेने के चक्कर में अपने एक साथी को उनके सिपाहियों को उनके ताक़ुब में भेज देता है और उन्हें हुक्म देता है कि कई सिपाहियों को मारकर कालीनें जला देना ताकि तमाम ताजिरों को अर्तुगरुल से एतबार उठ जाए और आइंदा वो कई कबीले से तिजारत करना बंद कर दें। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। तमाम कालीनें जला दी जाती हैं और अर्तुगरुल के सिपाही जख्मी हो जाते हैं जिनमें से एक तुर्गुत भी शामिल होते हैं। अगली सुबह मौर्या भी वहां आन पहुंचती है और तुर्गुत को जख्मी देखकर फौरन सराय मुंतकिल करने का हुक्म देती है, जबकि बाकी सारे सिपाही शहीद हो चुके होते हैं। अर्तुगरुल को जब इस सब वाक़े का इल्म होता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनका बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। सैमुन अर्तुगरुल को बताता है कि उसके सिपाहियों को मारने वाला कौन है क्योंकि वो काई और चावदार कबीले को लड़वाना चाहता है ताकि उसकी राह हमवार हो सके। सैमुन अर्तुगरुल के सामने अर्तुगरुल गाजी और ओवरऑल के सामने ओवरऑल का दोस्त बन जाने का दिखावा करता है। ओवरऑल के छोटे भाई आलियार की इन तमाम वाक़यात पर गहरी नजर होती है और वो ये जान लेता है कि काई के सिपाहियों का कातिल उसका अपना ही भाई है। एक मकाम पर आलियार बे अर्तुगरुल गाजी से मुलाकात भी करते हैं और उन्हें चौदार कबीले आने की दावत भी देते हैं। अर्तुगरुल गाजी बामसी को तुर्गुत के पास रहने को कहते हैं ताकि उसकी अच्छी देखभाल हो सके, मगर तुर्गुत बागी होने का नाटक करते हैं और अर्तुगरुल गाजी से कहते हैं कि मैं अब यहाँ रहूंगा
आप अब मेरे सरदार नहीं हैं। ये देखकर सैमन और मारिया हैरान हो जाते हैं। ऐसे में अर्तुगरुल वापसी वहां से कबीले रवाना हो जाते हैं। ऐसे में तुर्गुत सराय में रहते हुए सैमन के दो रूप देख लेता है। महल के नीचे वो याह्या सलीबी के किरदार में मौजूद होता है और सलेबी खुफिया चालें और साजिशें भी तैयार कर रहा होता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल चावदार कबीले की दावत पर उनके यहाँ जाते हैं और सरदार जानतार दोनों कबीलों में इत्तेहाद को कायम रखने की पेशकश करते हैं और साथ ही ये भी पेशकश करते हैं कि काई कबीला और चावदार कबीला मिलकर कालीनें बनाएंगे और फरोख्त करेंगे। तमाम मौजूद लोग खुश होते हैं मगर औराल शदीद परेशान हो जाता है। ऐसे में काई कबीले की तरफ से हलीमा और चावदार कबीले से असलिहान बतौर मुंतजिम मुकर्रर हो जाती हैं। दोआन जो कि कई सालों से किसी मश्क में गया होता है आखिरकार वो लौट आता है मगर वो बामसी से मिलकर दोबारा चला जाता है। तुर्गुत भी अब काफी बेहतर हो जाता है और सेहतयाब होकर चलने फिरने के काबिल हो जाता है। नाज़रीन, बहुत ही अरसे बाद काई कबीला पुरसुकून हो जाता है और हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान सैर के लिए निकलते हैं और हलीमा सुल्तान एक मर्तबा फिर से अर्तुगरुल को बाप बनने की खुशखबरी सुनाती हैं और अर्तुगरुल गाजी पहले की तरह खुशी से झूम उठते हैं। मगर इस मर्तबा मंगोलों के सिपाही नहीं बल्कि मकामी डाकू आ जाते हैं जिन्हें अर्तुगरुल मार भगाते हैं। और दूसरी जानिब हाजा तोरियान आखिरकार सोना ढूंढ ही लेते हैं और अर्तुगरुल के मशवरे के मुताबिक काम जारी रखते हैं और वो भी खुफिया तरीके से ताकि बाकी सलेबियों और दीगर लोगों को इस बात की खबर ना हो सके। चावदार कबीले में आलियार तोख्तमिश के बारे में आखिरकार सच जान लेते हैं कि वो मासूम था और उसे किसी ने जहर देकर कत्ल करवाया। ये सारी खबर आर्तुग बे आलियार बे को देते हैं। इसके बाद तुर्गुत सेहत याब होने के बाद सैमन का खुफिया तय खाना भी तलाश कर लेता है और सैमन की सारी खुफिया चालों और खुफिया मकासद से आगाह हो जाता है मगर वो छुपकर उसकी जासूसी करता रहता है। और दूसरी जानिब मुश्तरका सनत में हलीमा और चौलपान खातून में बहस और तकरार होती रहती है। एक दिन औराल मकामी डाकुओं को पैसे देकर रास्ते में खवातीन के काफिले पर हमला करवा देता है। इस काफिले में चावदार और कायद दोनों की औरतें शामिल होती हैं। बहुत सारी खवातीन इस हमले में शहीद हो जाती हैं जबकि हलीमा और असलिहान खातून को डाकू अगवा कर लेते हैं। रास्ते में अर्तुगरुल हलीमा और असलिहान खातून को डाकुओं से छुड़वा लेते हैं जबकि इसी मौका पर औराल भी खुद को इनका हमदर्द दिखाने की कोशिश के लिए वहां चला जाता है। दूसरी जानिब सादुद्दीन कोपैक सैमुन से मुलाकात के लिए आ जाता है। सैमुन को जब मालूम होता है कि तुर्गुत उनकी जासूसी कर रहा है तो वो तुर्गुत को मारने की बजाय एक खत में जहर मिलाकर रख देते हैं जिसे तुर्गुत उठाकर फौरन अर्तुगरुल को देने जाते हैं और अर्तुगरुल उस वक्त चावदार कबीले के सरदार के साथ दावत में शरीक होते हैं मगर तुर्गुत के लिए वहां से उठकर तुर्गुत से खत लेने चले जाते हैं और अर्तुगरुल इस खत को खोलते हैं और पढ़कर दोबारा दावत में शरीक हो जाते हैं और ऐसे में जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और अर्तुगरुल बेकाबू हो जाते हैं और उनकी आंखें खून के मानिद सुर्ख हो जाती हैं मगर इब्नुल अरबी की दुआ से अर्तुगरुल गाजी बेहोश हो जाते हैं और अर्तुग पे उनका इलाज करते हैं। कुछ ही देर बाद अर्तुगरुल गाजी होश में आ जाते हैं और अर्तुग बे से कहते हैं कि मेरी वफात का ऐलान किया जाए और किसी को पता ना चले कि मैं जिंदा हूँ और वो छुपकर कबीले से कहीं दूर चले जाते हैं ताकि मालूम किया जाए कि किसने ये जहर भेजा था। और दूसरी जानिब काई कबीले में अर्तुगरुल की शहादत का ऐलान किया जाता है और काई के लोग बहुत ही दुख और रंज में मुब्तला हो जाते हैं। काई के लोग अर्तुग बे से अर्तुगरुल की मैयत को लेने का मुतालबा करते हैं और कुछ वक्त के बाद तुर्गुत भी दोबारा सराय खाने से कबीले वापस आ जाते हैं और वो खुद को अर्तुगरुल की शहादत का जिम्मेदार समझते हैं और ऐसे में अर्तुगरुल का भाई उसे मारने लगता है मगर ऐसे में अर्तुगरुल गाजी एक शानदार एंट्री करते हैं और इसी दौरान तुर्गुत की जान बच जाती है।
नाज़रीन, दूसरी जानिब जब अर्तुगरुल गाजी की शहादत की खबर सैमून और ओराल के पास पहुंचती है तो वो सब खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। और ऐसे में अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों समेत हानली बाजार को पता करने के लिए रवाना हो जाते हैं और खूनरेज जंग के बाद टेम्पलर्स को मार भगाते हैं। ऐसे में सैमून वहां से फरार हो जाता है, जबकि किले पर काय कबीले का परचम लहरा दिया जाता है और यूं हानली बाजार पर काय कबीले का कब्जा हो जाता है। गैर मुस्लिम लोग और ताजिर डर रहे होते हैं कि अब अर्तुगरुल गाजी उनको मार देंगे या गिरफ्तार कर लेंगे, मगर अर्तुगरुल ताजिरों से कहते हैं कि अब ये बाजार हराम से पाक हो चुका है और कहते हैं कि लोगों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि जुल्म और ज्यादती के एतबार से सजा दी जाएगी। सैमून भागते भागते ओराल के पास मदद मांगने के लिए पहुंच जाता है, जबकि कई सिपाही भी उसका ताक़ुब करते हुए उसके पीछे आ जाते हैं। कई सिपाहियों को देखकर ओराल सैमून को कत्ल कर देता है। मारिया और फिलिप को भी खुफिया तरीके से मार दिया जाता है। ताजिर हसन, जो कि ईसाई होता है, वो जान बचाकर कारा चाइसर किले में पनाह ले लेता है। दूसरी तरफ ओराल और सादुद्दीन कोबैक मुलाकात करते हैं। सादुद्दीन ओराल को बताता है कि अगर अर्तुगरुल को कत्ल ना किया गया तो सुल्तान अलाउद्दीन उसको बाकी सारे इलाकों की जिम्मेदारी भी सौंप देंगे और हमारे लिए मुश्किल घड़ी आ सकती है। बहरहाल कुछ अरसा तो पुरसुकून सा गुजरता है और दूसरी जानिब चावदार कबीले के सरदार जानदार अपनी बेटी असलियान का रिश्ता अर्तुगरुल से करवाना चाहते हैं, मगर अर्तुगरुल गाजी इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने दूसरी शादी की तो मेरी मोहब्बत तकसीम हो जाएगी। इन तमाम बातों का इल्म जब असलिहान को होता है तो वो अर्तुगरुल के फैसले पर नाराज हो जाती है। सादुद्दीन भी चावदार कबीले में हर वक्त मौजूद रहता है और काय कबीले के खिलाफ मंसूबा बंदियों में मसरूफ रहता है। दूसरी जानिब ओराल सोने के कान पर हमला करवा देता है और हाजा तोरियान को मारने ही वाला होता है कि अर्तुगरुल आकर हाजा तोरियान की जान बचा लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी उसके बाद सोना निकालने के अमल को खत्म कर देते हैं। इसके बाद कारा चाइसर किले का कमांडर वेसिलियस इन तमाम तुर्कों से शदीद तंग हो जाता है और जंग के बहाने तलाश करता रहता है, जबकि किले का गवर्नर बिल्कुल भी जंग के हक में नहीं होता। वेसिलियस को भी अर्तुगरुल की बहादुरी का इल्म हो जाता है और वो हर हाल में अर्तुगरुल और उसके कबीले को खत्म करना चाहता है। इस मकसद के लिए वो हानली बाजार से काय कबीले का असर रसूख खत्म कर देता है, जिस पर वहाँ के ईसाई ताजिर भी नाराजगी का इजहार करते हैं। गवर्नर भी वेसिलियस की इस हरकत से काफी नाराज हो जाता है। दूसरा काम वेसिलियस ये करता है कि ताजिर हसन को काय कबीले का लिबास पहनवा कर उसे शहजादी हलीना पर हमला करने को कहता है और वो ऐसा ही करता है। और बाद में वेसिलियस हलीना को बताता है कि ये काय कबीले के तुर्क हमारे हमदर्द कभी भी नहीं हो सकते, बल्कि वो हमारे दुश्मन ही रहेंगे। इसके बाद हलीना एक हमले में भाग रही होती है कि सामने से बामसी बे आ जाते हैं, जो कि हलीना को बचा लेते हैं और उसे हानली बाजार में ले आते हैं। अर्तुगरुल इसी दौरान कारा चाइसर में गवर्नर ईसाई ताजिरों की रजामंदी के मुतालिक बात कर रहे होते हैं और जब सिपाहियों को पता चलता है कि हलीना पर हमला हो चुका है और शहजादी हलीना को अर्तुगरुल के लोगों ने कैद कर लिया है, तो वो अर्तुगरुल पर वहीं हमला कर देते हैं। हालांकि हमला उन्होंने खुद ही करवाया होता है और ऐसे में अर्तुगरुल को किले में गवर्नर ने कैद कर दिया होता है और एक दिन का वक्त दिया जाता है कि इस दौरान अगर हलीना वापस किले में ना आई तो अर्तुगरुल सजाए मौत के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, हानली बाजार में काय कबीले वालों का हुस्न सलूक देखकर हलीना को मालूम हो जाता है कि ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। दूसरी जानिब अर्तुगरुल पूरा दिन गवर्नर को इस बात पर कायल कर रहे होते हैं कि दुश्मन हमारे ही दरमियान मौजूद हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो जरूर हम उस तक पहुंच जाएंगे। अगले दिन जब अर्तुगरुल की गर्दन पर तलवार रखी हुई होती है तो हलीना महल में भागती हुई आ जाती है और वो सारा वाकया बयान कर देती है।
जिस पर गवर्नर अर्तुगरुल को छोड़ देता है और हानली बाजार में दोबारा से तिजारत बहाल करवा देता है और अर्तुगरुल से माफी मांगकर उसे वहां से रवाना कर देता है। इस दौरान दोनों में काफी गुफ्तगू होती है और अर्तुगरुल उसे हानली बाजार में आने की दावत भी देते हैं। अगले दिन गवर्नर बाजार पहुंच जाता है और अर्तुगरुल से मुलाकात करता है। मुलाकात के वक्त वो अपने ताजरों के सामने अर्तुगरुल गाजी का अदलो इंसाफ बयान कर रहा होता है कि उसका अपना कमांडर वेसिलियस उस पर हमला करवा देता है। गवर्नर इस हमले में कत्ल हो जाता है, मगर जाते जाते हेलेना को अर्तुगरुल के साथ जाने का कहता है। इस गवर्नर का कातिल ताजिर बनकर चावदार कबीले में छुप जाता है। तुर्कुत हमले के बाद उसका पीछा करता है और उसे चावदार कबीले की तरफ जाते हुए देख लेता है। तुर्कुत अर्तुगरुल को उसके बारे में बताता है। और दूसरी जानिब चावदार कबीले में मौजूद सादुद्दीन चावदार के सरदार की बेटी असलिहान से शादी करने का ख्वाहिशमंद होता है। असलिहान खातून के वालिद जानदार इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं, मगर असलिहान सादुद्दीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मगर शदीद दबाव में आकर वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल रात को उसी कातिल के खेमे में आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और वो तीर भी बरामद कर लेते हैं जिससे उस गवर्नर का कत्ल किया गया था। अर्तुगरुल उसको कैद कर लेते हैं, ये जानने के लिए कि उसने किसके हुक्म पर यह सब काम किया। किला चाइसर में गवर्नर के कत्ल के बाद वेसिलियस गवर्नर बन जाता है और तमाम तर जिम्मेदारियां संभाल लेता है, जबकि बामसी बे किले जाकर हेलेना से मुलाकात भी करते हैं। अर्तुगरुल गाजी के पास ओराल के खिलाफ काफी सबूत जमा हो जाते हैं और वो ओराल को अदालत में ले आते हैं। पहले तो इस अदालत का काजी सादुद्दीन कोपैक ही होता है, मगर वो मुकदमा शुरू होने से पहले ही सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म पर सल्जूक सल्तनत का काजी आकर सादुद्दीन को हटा देता है और काजी बनकर मुकदमे का आगाज करता है। ओराल के खिलाफ काफी सारे सबूत और गवाह मौजूद होते हैं, जिनमें कालीने जलाने, कई सिपाही शहीद करवाने, खवातीन पर हमला करने और सलेबियों से हाथ मिलाने और सोने की कान पर हमला करने और गवर्नर के कातिल को बना देने जैसे मुकदमात का सामना होता है। मुकदमे के बाद ओराल को मौत की सजा सुना दी जाती है और उसका साथ देने वाली चोलपान खातून को भी सजा सुना दी जाती है। जब ओराल का सर कलम होने ही वाला होता है तो सरदार जानदार भी सदमे से फौत हो जाते हैं। यूं पूरा कबीला गमगीन हो जाता है और अर्तुगरुल ओराल को बाप के मरने पर छोड़ देता है और उसे बाप के जनाजे तक का वक्त देता है। सादुद्दीन इस दौरान अर्तुगरुल से बात करता रहता है कि अगर काय कबीला ओराल को माफ कर दे तो आलियार, जो कि ओराल का छोटा भाई होता है, उसको सरदार बना दिया जाएगा और ओराल को भी आजाद कर दिया जाएगा। अर्तुगरुल चूंकि आलियार की दोस्ती और उसके इंसाफ से काफी वाकिफ होते हैं, तो वो इस तजवीज को मान लेते हैं। चुनांचे आलियार सरदार बन जाता है और दूसरी जानिब ओराल आजाद होने के बाद और भी गुस्से में आ जाता है। अर्तुगरुल अब सबसे बड़े दुश्मन वेसिलियस और कारा चाइसर किले की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और इस सिलसिले में वो ख्वाजा तोरियान और दोमरोल को ईसाई ताजिर बनाकर वहां भेज देता है। हेलेना को भी महल में अर्तुगरुल के इस मंसूबे का इल्म होता है, मगर वो वेसिलियस के खुफिया मंसूबों के बारे में अर्तुगरुल को आगाह करती रहती है। दूसरी तरफ जब एक दिन असलिहान खातून कबीले से कुछ दूर आती है तो बातूहान उसे अगवा कर लेता है और एक गार में उसे कैद कर लेता है। इसके बाद वो वेसिलियस के पास आता है और आकर उसको बताता है कि असलिहान खातून मेरे पास कैद है और अर्तुगरुल उसे ढूंढने के लिए यहाँ आएगा, तुम उसे आसानी से मार देना, मगर उसके बदले में मुझे सोना और चांदी चाहिए और चावदार कबीले का सरदार बनाने का मुतालबा करता है। और ऐसे में वेसिलियस ये शराइत मान लेता है और वेसिलियस उससे ये वादा करता है कि अगर ये काम होगा तो वो उसे चावदार कबीले का सरदार बना देगा। चुनांचे ऐसा ही होता है। वेसिलियस के सिपाही अर्तुगरुल के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में बातूहान मारा जाता है, मगर आलियार इंतहाई गरबुल मौत की हालत में कबीले वापस पहुंचाया जाता है।
जहां अर्तुगबे उसका इलाज करते हैं। असली आन खातून को भी बाजियाब करा लिया जाता है और काराचाइसर किले में बामसी को ईसाई फौज गिरफ्तार कर लेती है और वेसिलियस हलीना को शादी की पेशकश करता है, लेकिन हलीना दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लेती है, मगर वो शादी के बदले बामसी को रिहा करने का मुतालबा भी करती है। अर्तुगरुल कई बार इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह से मिलते रहते हैं। इब्न अरबी हर मौका पर अर्तुगरुल को हालात और वाक़ियात से कैसे निमटना है उसके बारे में आगाह करते रहते हैं। कबीले में हलीमा और चौलपान खातून के दरमियान सख्त बहस और तकरार जारी रहती है। हलीना की ख्वाहिश पर वेसिलियस बामसी को आजाद कर देता है, मगर बामसी के पीछे अपने सबसे जालिम सलेबी, जिसका नाम ट्यू होता है, उसे भेज देता है कि इसे कत्ल करके मेरे पास दोबारा ले आओ। और दूसरी जानिब चौदार कबीले में ओराल को कोई पूछने वाला नहीं होता और अब तो सादुद्दीन भी उससे मुंह मोड़ लेता है। यूं परेशानियों में घिरा ओराल अपनी बीवी चौलपान खातून को, जो कि ईसाई होती है मगर वो खुद को मुसलमान जाहिर करती रहती है, उसकी मदद से काराचाइसर किले में पनाह ले लेता है और वेसिलियस को कबीले के हालात से आगाह करता रहता है। अर्तुगरुल का छोटा भाई दुंतार चौदार कबीले की गुलनियाली खातून से शादी करना चाहता है। गुलनियाली का बाप ओराल का दोस्त होता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि दुंतार और काय कबीले को अपनी जाल में फंसा के रखना। एक मौके पर तुर्गुत वेसिलियस को गिरफ्तार कर लेता है, मगर कमांडर ट्यू आकर कहता है कि अगर वेसिलियस को कुछ भी हुआ तो बामसी भी नहीं रहेगा और वो वेसिलियस को आजाद करने के बदले बामसी को भी आजाद कर देगा, जिस पर तुर्गुत वेसिलियस को ट्यू के हवाले कर देता है और बामसी की जान बचा लेता है। जब अर्तुगरुल को इस वाक़े का पता चलता है तो वो बामसी की रिहाई पर खुश हो जाता है, मगर दूसरी तरफ वेसिलियस को छुड़वाने वाले ट्यू के बारे में गुस्से हो जाता है। हलीना अर्तुगरुल तक पैगाम पहुंचाती रहती है कि वेसिलियस बहुत ही खुश और चंद ही दिनों बाद इन दोनों की शादी है। अगर अर्तुगरुल ने शादी से पहले इसको ना बचाया तो वो जहर खाकर मर जाएगी। इन तमाम मुसीबतों में घिरे अर्तुगरुल गाजी किला काराचाइसर में अपने सिपाहियों को भेजते हैं कि अंधेरे में जब ईसाई फौज के तमाम कमांडर शराब पीकर होशो हवास में ना हो तो तुम उन्हें कत्ल करके उनकी लाशों को किले में लटका देना। चुनाचा ऐसा ही होता है और अर्तुगरुल के सिपाही सलेबियों को कत्ल करके उनकी लाशें किले पर लटका देते हैं। वेसिलियस और ओराल समेत किले के दीगर सरदार जब इस तरह अपने कमांडरों और सिपाहियों को देखते हैं तो वो हैरान से रह जाते हैं और अब वेसिलियस अपनी शादी को मुलतवी करके दुश्मनों को ढूंढने में लग जाता है। इस मौके पर ओराल वेसिलियस को बताता है कि शायद हलीना ही हमारी बातें और मंसूबों के बारे में अर्तुगरुल को बताती रहती है और ओराल की इस बात को वेसिलियस नजरअंदाज कर देता है। अर्तुगरुल अपने भाई दुंतार को अपने दोस्त दोगान के साथ कोनिया रवाना कर देता है। इन दोनों की रवानगी की इत्तला वेसिलियस तक पहुंच जाती है और वो रास्ते में आकर उन पर हमला कर देते हैं। हमले में अर्तुगरुल का दोस्त दोआन शहीद हो जाता है, जबकि दुंतार को वेसिलियस अगवा कर लेता है। दोआन को काई परचम में लपेटकर सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है और दोआन के तमाम दोस्त और काय कबीला बहुत ही गमगीन होते हैं और ऐसे में अर्तुगरुल भी तैश में आ जाते हैं और दोआन की बीवी बानो खातून अर्तुगरुल से कसास का वादा लेती है और दूसरी जानिब वेसिलियस का हलीना पर शक हो जाता है कि शायद यही हमारे राज अर्तुगरुल तक पहुंचा रही है। इस मकसद के लिए वो किले में झूठा ऐलान भी करा देता है कि कल वेसिलियस दुंतार को निकिया में शहंशाह के पास भेज देगा। हलीना जब ये सुनती है तो वो अर्तुगरुल को इस बारे में बता देती है, मगर ये काम हलीना की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर देती है। अगले दिन अर्तुगरुल हलीना की बताई हुई जगह पर अपने सिपाहियों समेत पहुंच जाते हैं और सलेबियों को रोक लेते हैं, मगर लड़ाई के बाद जब अर्तुगरुल कपड़े में लिपटे आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो उसमें हाजा तोरियान जैसे मासूम शख्स की लाश होती है और हाजा तोरियान का साथी अपनी जान बचाकर कबीले वापस भाग जाता है।
अब वेसिलियस हलीना को जबरदस्ती निकिया ले जा रहा होता है ताकि उससे शादी कर सके। रास्ते में जगह जगह ईसाई फौज भी तैनात होती है। इस दौरान अर्तुगरुल साथियों समेत कई ईसाई फौजियों को कत्ल कर देता है। जब वेसिलियस अपने सिपाहियों की लाशें देखता है तो फौरन किले वापस भाग जाता है, मगर रास्ते में हलीना उससे भाग जाती है और हलीना भागते भागते बामसी के पास आ जाती है और बामसी उसे काई कबीले ले जाते हैं जहाँ से अब वो जाना नहीं चाहती और काई कबीले में रहना शुरू कर देती है और वो इब्नुल अरबी के हाथों कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है और उसका नया नाम हफ्सा खातून रखा जाता है। बाद में बामसी और हफ्सा का निकाह भी हो जाता है। दूसरी जानिब सादुद्दीन कोपैक अपनी शादी कुछ जरूरी कामों की वजह से मुलतवी कर देता है। अर्तुगरुल वेसिलियस की गैर मौजूदगी में किले जाकर हमला कर देता है और वहां से दुनतार को छुड़वा लेता है और वहां मौजूद सलेबियों और वेसिलियस की खास कमांडरों को कत्ल कर देता है और अर्तुगरुल कबीले में वापस आकर गुलनियाली और उसके बाप को सजा सुना देते हैं और ट्यू जो के अर्तुगरुल की कैद में होता है उसका भी सर कलम कर देता है क्योंकि वो कबीले के गद्दार होते हैं और ट्यू कबीले वालों का कातिल होता है। और ऐसे में ओराल भी इस दौरान एक चाल चलता है। अर्तुगरुल बाकी तमाम सरदारों को पैगाम पहुंचा देता है कि हाली बाजार में तमाम सरदारों का जिनका मुनाकिद किया गया है वो अपने साथ कुछ कबाइल को भी मिला लेता है और अर्तुगरुल और बाकी सरदार इसको सच समझकर हाली बाजार आ जाते हैं, जबकि इधर चावदार कबीले में और आलियार की गैर मौजूदगी में कबीले में आ जाता है। रास्ते में आने वाले हर शख्स को कत्ल करता हुआ आलियार यानी सरदार के खेमे तक पहुंचकर खुद को कबीले का सरदार जबरदस्ती बनवा देता है। इस दौरान वो सनत में मौजूद हाइमा खानम, हलीमा और हफ्सा खातून को यरगुमाल बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। उधर जिरगे में तमाम सरदारों को शक हो जाता है कि इनको किसी ने बेवकूफ बनाया है। इस दौरान कुछ लोग आकर इतला देते हैं कि ओराल को कबीले के पास देखा गया है। अर्तुगरुल गाजी यह सुनकर कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कई गद्दारों के सर कलम करके वो चावदार कबीले पहुंच जाते हैं। ओराल कई कबीले के लोगों को कत्ल कर ही रहा होता है कि अर्तुगरुल वहां पहुंचकर तीर चला देते हैं, जिससे ओराल का हाथ जख्मी हो जाता है और ऐसे में ओराल और अर्तुगरुल का मुकाबला होता है और ऐसे में अर्तुगरुल गाजी ओराल का सर कलम कर देते हैं और यूं पूरे कबीले को भी बचा लेते हैं। जब सीजन 3 का सबसे बड़ा विलन ओराल कत्ल हो जाता है तो वेसिलियस पर यह खबर आग की तरह बरसती है और अब वो अपनी तमाम चालें खत्म करके एक बड़े मैदान में अर्तुगरुल के खिलाफ जंग करने की ख्वाहिश जाहिर करता है। सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस अलाउद्दीन की तरफ से कई कबीले में पैगाम ला रहा होता है कि रास्ते में उस पर हमला हो जाता है। ऐसे में वो जासूस शदीद जख्मी हो जाता है। इस तरह अपने दोस्त सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से दिए गए राज को देता है और कहता है कि हर हाल में अर्तुगरुल तक ये पहुंचाओ। इसके बाद वो फौत हो जाता है, जबकि उसका दोस्त इसकी बात पर अर्तुगरुल गाजी को वो राज दे आता है, मगर अर्तुगरुल ये नहीं जानता कि ये क्या है और उसका मकसद क्या है। चौलपान खातून दोबारा से ईसाई बनकर किले में वापस आ जाती है और वेसिलियस उसके साथ मिल जाती है। इन दिनों सुल्तान अलाउद्दीन बिना किसी को बताए ताजिर के रूप में कई कबीले आ जाते हैं। तमाम लोग उन्हें ताजिर ही समझ रहे होते हैं और वो उनके दरमियान रहते हैं और अर्तुगरुल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। वो कबीले में सिपाहियों से अर्तुगरुल के मुतालिक खबरें भी लेते हैं और ईसाइयों से भी अर्तुगरुल के मुतालिक पूछते रहते हैं। तमाम लोग अर्तुगरुल के इंसाफ, बहादुरी और जिम्मेदार होने की गवाही दे रहे होते हैं। एक मौका पर जब अर्तुगरुल और उसके सिपाही सलेबियों से मुकाबला कर रहे होते हैं तो उस दौरान वहीं ताजिर आकर अर्तुगरुल को बचाकर तमाम सलेबियों को मार देता है। जब अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, मगर आलियार को बहुत ही बुरी तरह से तीर लग जाता है। वो कबीले की सरदारी असलिहान खातून के हवाले कर देता है और उसके बाद वो शहीद हो जाता है। कबीले में सबको मालूम हो जाता है कि इतने दिनों से हमारे दरमियान बना ताजिर दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन थे। वेसिलियस को भी शक हो जाता है कि शायद सुल्तान अलाउद्दीन यहाँ आ चुके हैं। वो चौलपान खातून के जरिए मालूम करा ही लेता है
कि वो असल में सुल्तान अलाउद्दीन ही है। काई कबीले में हलीमा सुल्तान के यहाँ बच्चे की विलादत होती है और उसके कान में सुल्तान अलाउद्दीन खुद अजान देते हैं और उस बच्चे का नाम साउजी रख देते हैं। और ऐसे में आलियार के जनाजे में शिरकत के दौरान सादुद्दीन कोपैक भी आ जाता है और जब वो अर्तुगरुल और सुल्तान को एक सफ में देखता है तो वो हैरान रह जाता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि ये कैसे हो सकता है। सुल्तान अर्तुगरुल और सादुद्दीन को बातचीत के लिए तलब करता है और इस बातचीत में वही होता है जिसका सादुद्दीन को डर होता है। सुल्तान तमाम मगरबी जमीनों और इलाकों का कंट्रोल अर्तुगरुल के हवाले कर देते हैं और अर्तुगरुल गाजी को सरदार आला भी मुंतखब कर देते हैं। और ऐसे में अपने गुस्से को दबाए सादुद्दीन कोपैक सुल्तान के खाने में जहर मिला देता है जिससे सुल्तान की हालत काफी खराब हो जाती है। सादुद्दीन उसका इल्जाम अर्तुगरुल के सर लगा देता है और उसे कैद कर देता है। इब्नुल अरबी किले में आकर सुल्तान के लिए खूब दुआएं करते हैं जिसकी बरकत से सुल्तान सेहतयाब होने लगते हैं। अर्तुगरुल की गिरफ्तारी पर उसके साथ ही सादुद्दीन से लड़ रहे होते हैं कि अर्तुगरुल को बेगुनाह कैद किया गया है। इस दौरान सुल्तान भी वहां आ जाते हैं और सादुद्दीन को खूब डांटते हैं और कहते हैं कि अगर मैं चला भी गया तो क्या तुम इन लोगों में इंसाफ नहीं कर सकते। सादुद्दीन सुल्तान को देखकर काफी हैरान होता है कि आखिर वो कैसे सेहतयाब हो गए और माजरत भी करता है। वैसे उसको जब अर्तुगरुल के सराय खाने में मौजूद होने की इतला मिलती है तो वो खुश होकर फौज समेत सराय खाने के करीब आ जाता है। अर्तुगरुल को जब वेस्लियस की पेशकदमी का इल्म होता है तो वो एक मंसूबा तैयार कर लेता है और वो दोमराल को सुल्तान के लिबास में और सुल्तान को आम लिबास में और कई सिपाहियों को सल्जोक लिबास पहनवा देते हैं। वेस्लियस दोमराल को सुल्तान समझकर उसका ताक़ुब करता है और दोमराल इन सलेबियों को जंगल तक ले आता है। वहाँ अर्तुगरुल के और भी सिपाही मौजूद होते हैं और एक खूनरेज जंग के बाद वेस्लियस मारा जाता है जबकि इस लड़ाई में कई सिपाही भी बहुत जख्मी होते हैं और बहुत सारे शहीद भी हो जाते हैं। एक मर्तबा फिर से अर्तुगरुल कामयाब हो जाते हैं और अब वेस्लियस की लाश को हालनी बाजार में लटका दिया जाता है। और सुल्तान का अर्तुगरुल पर एतमाद और भी बढ़ जाता है। निकिया से अमन का पैगाम लेकर नया गवर्नर वेस्लियस की जगह आ जाता है। किले में अमन कायम रखने के लिए अर्तुगरुल सादुद्दीन के हमरा किले आ जाते हैं और बहुत सी शराइत नए गवर्नर से मनवा लेते हैं जिससे किला सिर्फ नाम की हद तक ईसाइयों के पास रहता है जबकि असल कंट्रोल मुसलमानों के हाथों में आ जाता है। अर्तुगरुल अपने दोस्त तुर्गुत से असलिहान की शादी करा देते हैं और इन तमाम बातों से तंग आकर सादुद्दीन अर्तुगरुल को अपनी जाल में फंसा लेता है और वो सुल्तान से कहकर अर्तुगरुल को मंगोलों की तरफ भिजवा देता है क्योंकि अब इन तमाम इलाकों में अमन सुकून सा होता है। इसलिए सुल्तान के फैसले को अर्तुगरुल मान लेते हैं और कबीले वाले काफी गमगीन होते हैं। मगर अर्तुगरुल गाजी दुंदार को कबीले का सरदार बनाकर सिपाहियों समेत जिहाद के लिए निकल पड़ते हैं। सादुद्दीन कोपैक को इन जमीनों का सरदार मुकर्रर करके सुल्तान वापस कोनिया चला जाता है जबकि अर्तुगरुल पर रास्ते में कुछ लोग घात लगाकर हमला कर देते हैं मगर सीजन 3 में बिल्कुल भी पता नहीं चल सका कि ये कौन लोग थे। बहरहाल हमला काफी शदीद होता है और तमाम काई कबीले के सिपाहियों समेत अर्तुगरुल भी इस हमले में जख्मी होकर जमीन पर गिर जाते हैं और यहाँ पर सीजन 3 का इख्तिताम हो जाता है। तो नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।